शैली के द्वारा आए हैं। पिता पर पिता को धन्यवाद करते आज की संगति पिता के लिए रखे हैं, जो शहीदी आई उनके लिए आए, इसके लिए पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। पिता का हम धन्यवाद करते हैं, जब से हम पिता में आए हैं हम बहुत आनंदित हैं। जब पिता में हम नहीं आए थे हम बहुत ज़्यादा ही परेशान रह रहे थे, मेरे घर में भी बहुत घटी थी और कमाई धमाई में भी बहुत घटी थी। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब से हम आए हैं मेरे काम काज में भी बढ़ती हुई है और मेरे बाल बच्चे में भी काबिलियत बनी है, क्योंकि मेरे कमाने की साधन नहीं था मेरे घर में और रोटी भी ठीक से नहीं चलता था। लेकिन पिता ने जब से हम आए यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पिता ने हम पे आशीष अपने दी, कहते हैं ना कि अनुग्रह जिस पे हो जाए, पिता परमेश्वर का हम लोग के पे अनुग्रह हुआ कि जो हम लोग की घटी पूरी हुई। पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे पति को रोजगार मिला और मेरे बेटे की भी नौकरी बैंक में पिता ने लगाया, तो मेरे घर की घटी को पिता ने पूरा कर दिया। इसके लिए हम स्वर्गीय पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। थोड़ा तेज बोलिएगा। जब से जुड़े इसमें तब से खुशियाँ हैं। अब आदमी दिक्कत परेशानी आती रहती है, आवाज भी चली भी जाती है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन जब से इसमें जुड़े हैं बहुत सुख मिला। ना यहाँ पूजा करना ना पाठ करना ना कुछ करना, कम से कम स्वतंत्र अपन जहाँ जब खड़े बैठे सोते जगते उनको सुमिरन कर लो और हमेशा कर लो आसान तरीके से। हाँ, आसानी तरीके से, ना कोनो मतलब भी करना चढ़ावा, ना कहीं कुछ, ना कहीं जाना ना आना। अब यहाँ खड़े यही कर ले, घर में काम कर रहे वही करते रहते हैं, जब भी मौका मिले तब भी उनको पिता को धन्यवाद करती रहती है। लड़के बच्चे सब सही हैं। अब थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आती ही रहती है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। अब आएगी नहीं तो दूर कैसे होगी? आई नहीं तो दूर कैसे होगी? सब वही इन्हीं पे छोड़ दो, सब वही पूरा करेंगे, पूरा कर। घटी होगी तभी तो बढ़ती होगी। वही कह रहे हैं हम तो भाई, बहुत खुशी। जो चीज कभी सोचे नहीं है वो चीज हो जाती है। हमें तो यहाँ जब मकान बेच के गए कभी सोचे नहीं रहे कि आएंगे, यहाँ पे आएंगे गए तो वहाँ कोयला नगर में अच्छे न लगे बिल्कुल। अब पिता परमेश्वर से कहना, हम पिता परमेश्वर आपसे मांगा कि हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि थोड़ा घरेलू से दिक्कत परेशानी है। और जो वहाँ गए तो अच्छे न लगा, हम गए पिता परमेश्वर हम क्या करें, यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा। और वहाँ आप ही से मांगा कि हमें यहाँ रहना नहीं ना, और वहाँ यहाँ आ गए तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो जब यहाँ इधर लाल बंगले आई और इधर चंदनगर आई तो हमको रोना आ जाए कि हम यहीं रहते रहे, यही सब मतलब वही सब सोच के। और पिता परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, मकान बिका किया हुआ हमको दोबारा वापस मिले। परमेश्वर ने मकान बिका हुआ दोबारा वापस। हाँ, कभी कोई सोच बिका बिकी हुई चीज कभी मिलती है नहीं। और उन्होंने कहने लगे कि दीदी अपना जल्दी में मकान खरीद लो, हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना। हम कहें जिस दिन शायद घड़ी आ जाएगा जब पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनका मैडम दोबारा हमको 2 साल हो गए आने यहाँ जुड़े हुए। बात नहीं करेंगे। लगी सर जी का धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करके गुरु शिवदान में हम पिता परमेश्वर जब से राज में आए हैं हमें बहुत कुछ आनंदित ये मिला है कि पहले जब हम संसारिक में रहते थे तो बहुत पहाड़ टूटता था, लेकिन अब हमें जो कोई भी अगर कुछ हमें समस्या आती है तो हम सामने ये ठहराते हैं कि हमें किस बात की चिंता, तो हमारे तो परमेश्वर तो हैं ही है साथ में, ऐसु तो मेरे भाई हैं। जब दोनों हमारे आगे पीछे लगे हैं तो हमें किस बात की चिंता है? किस बात की चिंता? सही बात, परमेश्वर ने कहा कि अपनी चिंता हमको दे दो। लेकिन कुछ लोग जो हमारे संसारिक में हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े ऐसे हैं कि रहते हैं जो साथ में बैठते उठते हैं, तो कहते कुछ लोग धर्म बदल दिया, कुछ कहते क्रिश्चियन में चले गए। ऐसा ही होता भैया, कुछ ऐसा होता है तो हम उसका अर्थ एक सवाल उठाते हैं, चलो ठीक है हम क्रिश्चियन में गए हैं, हाँ हाँ हम गए कोई बात नहीं, आपको एलर्जी हो रही है तो आप हमसे दूर रहिएगा। बहुत बढ़िया, दूर रहिएगा, हमारे पास ना खाना खाइए ना बैठिए ना बोलिए, कोई मतलब क्योंकि हम क्रिश्चियन बन गए ना, हम क्रिश्चियन हो गए। तो ठीक है, आपने कहा ऐसा है, परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई थी, हाँ जब ने उन्होंने भेजा था ये संसार में, तब किसी को मोहर लगा के भेजा था कि तुम ये जात हो, ये फलाने हो, ढकामे हो। ओह गुड। किसी को भेजा था, मोहर लगाया था कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, चमार हो, पासी हो, धानुक हो, कुंडी हो, क्या हो, किसी ने भेजा था। परमेश्वर ने मोहर लगा भेजी थी कि तुम ये जात हो। अरे ये तो ब्राह्मण लोग ने हमारे को जो रचयिता को रच दिया, सृष्टि में ये रच दिया यहाँ पर संसारिक में ये लड़ाने के लिए, और वही जो संसारिक में लड़ाने के लिए एक उसी की आत्मा में घुस जाता है परेत। परेत कौन होता?
भूत 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 जिसको कहते हैं दुष्ट। हम लोग कहते हैं दुष्ट। अरे कुछ लोग भूत संसारी में प्रेत दुष्ट सब एक ही है। सब एक ही है। तो जब हमारे आत्मा मन खोटा रहेगा तो मौका पा करके दुष्ट हमारे पर हावी हो जाएगा, वो हमारे नुकसान पहुंचा देगा, हमारे पीड़ा पहुंचा देगा, हमारे शरीर को नष्ट करने लगेगा। जब हमारी आत्मा शुद्ध नहीं, हम जब पिता परमेश्वर को तरफ नहीं जाएंगे, न उनकी ख्याल करेंगे, न उनकी गवाही देंगे, न उनके हम वचनों में चलेंगे, तो दुष्ट हमको वैसे परेशान करेगा। दुष्ट इसी से है। अब इनके द्वारा उनके द्वारा हमें परेशान करने के दुष्ट नतीजा अपना मौका उठा लेता है। आपस में लड़ाई टकरार, भाई भाई में, बहन बहन में, सब पड़ोसी में, सब कुछ यही होने लगता है। लेकिन ये बात को कोई समझ नहीं पाता, ये हो कहाँ से रहा है। हम तो आपस में लड़ रहे हैं, जब हो जाता सोना खच्चर तब एहसास होता है कि हमने ये गलतियाँ किस कारण से करी है, हुआ क्या है। कोई ओझा मोल भी जा रहा है, कोई फलाने यहाँ जा रहा है, तो कोई यहाँ जा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर बचाने वाला वही है, वही सबसे बड़े दुष्ट को भगा देंगे, नष्ट कर देंगे। परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग के शरीर में आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है, हमारे लोग के शरीर में दुष्ट अगर नष्ट करता है, परमेश्वर नष्ट कर देगा, उसे खुद नष्ट कर। तो आज परमेश्वर ने तुमको जीवन दिया है ना, जीवन दिया है। पिता को बहुत धन्यवाद है। पहले सोचने से पहले जो हमारे संसारी में है, आप लोग कहते हैं परमेश्वर में हम चलते हैं, लेकिन इतनी पीड़ा क्यों होती है? पीड़ा कुछ कारण है। अगर एक बैग से, मैडम ने कहा है कि एक बैग से अगर हमें चंगाई मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगा, तो ये हम सुख भूल जाएंगे, परमेश्वर को भूल जाए, सुख पा करके। बिल्कुल सही। यही दुख सुख का जोड़ा बना है। तो सुख या हमारे परमेश्वर ने एक डाला है कि सुख और दुख का दोनों का हमारे आपका सामना होगा। तब से हमने पूछा, आप तो बड़े महान हैं, आप बहुत खुद नसीब हैं। तो आपने पूछा कि नहीं, हम महान हैं। हमने कहा वो कैसे? सुख ने बोला गरीब से, हम लोग गरीब थे, तो हमने से ये पूछा कि तुम क्यों गरीब हो, तुम क्यों परेशान हो, क्यों परेशान? तो हमने कहा देखो, दुख हमेशा पाकर के ईश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, और जो सुख पा जाता है वो परमेश्वर की ओर नहीं जाता है। ये बात सही है। धन्यवाद। हो इसीलिए हमारे परमेश्वर ने सुख दुख हमेशा ये लगाए रहते हैं। किसी पर हम दोषी नहीं ठहराते हैं कि हम वहाँ जाते हैं तो हमें ये कष्ट मिला है, हमें वहाँ मतलब भवन में जाते हैं, वो सब मैडम का ज्ञान दिया है, गुरु यीशु मसीह को अपनाए हैं, तो हमको ये क्यों है? संसार के लोग कहते हैं कि फिर पीड़ा से क्यों मरती हो? हमने कहा मूर्ख हो तुम। अगर हम पीड़ा से, हमें परमेश्वर एक बैग अगर हमको सोना से और हीरा से बदल देंगे जैसे, तो हम फिर परमेश्वर की तरफ थोड़ी जाएंगे। हम कभी फिर मेरा आत्मा को उद्धार कैसे होगा? आत्मा को उद्धार है नहीं, फिर संसार में रह जाएंगे, घमंड करेंगे, और फिर आत्मा को उद्धार ही नहीं होगा। आत्मा तो बचना बहुत जरूरी है। हम अगले जन्म के सोच रहे हैं, सोना चांदी आगे जन्म के जो हमारी आने वाली, ये छोड़ के चले जाएंगे, परमेश्वर ले जाएंगे। हल्ला ना करे, हल्ला ना करे, हम बीच में बोल सकते हैं, बाकी आप लोग ना बोला करें। सातों जन्म के जो होता है, लोग कहते हैं 7 जन्म के बाद कम से कम यहाँ तो पीड़ा से भुगत के कम से कम अगर परमेश्वर चलते रहेंगे तो अच्छे स्वर्ग में जिंदगी जाके वहाँ मिलेगी, हमें उद्धार वहाँ मिलेगा। हम आगे जन्म के लिए सोच रहे हैं, अभी तो नहीं, अभी तो खेल खिलाड़ी मन चल रहे हैं। हमको तो पिता का बहुत धन्यवाद है। पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम करते हैं। परमेश्वर का इतना अच्छा ज्ञान ले पाते हैं। हम लोग को बुद्धि तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को परमेश्वर पिता ने चुना, हम लोग को ज्ञानवान बनाया। हम लोग तो जगत के मूर्ख थे। आइए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता में। जब से हम लोग आए तब से पढ़े ही हैं, हर चीज में पिता ने पढ़ाया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता को कि हमारा घर परिवार को संभाल के रखा पिता परमेश्वर ने। कितने लोग हैं जो आज का दिन भी नहीं देख पाए होंगे, बिल्कुल हम सही। लोग आज के दिन में भी आनंद कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि तू जहाँ बहुत, जहाँ जाएगा, हाँ, बहुत वहाँ छोटे में मैं बड़ाई तेरे करनी है। साथ रहूंगा। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग का जन्म देने वाला पिता भी जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ वहाँ हमारे साथ नहीं रहते हैं। हाँ। बेटे बेटा तुम संभल के रहना, लेकिन परमेश्वर पिता ने तो कहा है कि जब जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगा। बढ़कर तो इसलिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ध्यान दे और धन्यवाद करते हैं उस लड़की का और लकी भैया का भी। परमेश्वर पिता ने हमें 8 साल आए हुए हैं। मुझे पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता है।
मैंने 8 साल में वो सुख पाया है परमेश्वर से जिसका मुझे कभी सोच नहीं था। कोई सोच ही नहीं था कि हम इतना सुख पा लेंगे। परमेश्वर का हम इतना धन्यवाद करते हैं। पिछला जीवन मेरा ऐसा था कि पता ही नहीं था मैं हूँ या नहीं हूँ, कुछ नहीं मुझे पता था, मगर परमेश्वर ने आज मुझे संभाला और उषा दीदी के जरिए से तो हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमको हर पल हर घड़ी संभाला और हमारे पति को, और परमेश्वर ने मुझे वो भी सुख दिया जिसके मतलब जिस सुख से हम वंचित थे, क्योंकि बच्चे औलाद से भी तो बस संसार वाले इतना टॉर्चर करते हैं, मगर मुझे आज परमेश्वर ने उसी जगह इतना बड़ा, किसी को ससुराल में कोई बैठ के देगा खाने के लिए, मेरी सास आज उल्टा बना के मुझे देती है। उस जगह जहाँ से मुझे पूरे लोग ठुकराते थे, आज हमारे परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, चमकाया है। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद उषा दीदी का इसलिए करते हैं क्योंकि आज हम उस जंगल से निकल के इस कानपुर में ना आए होते, ना मुझे ये ज्ञान मिलता, ना परमेश्वर पिता मिलते। तो बहुत धन्यवाद करते हैं पिता का यीशु के नाम में। चलो चलो भाइयों बहनों के सबके धन्यवाद से, हमारी उषा बहन जी के धन्यवाद से सब कुछ आशीष मिला है भैया सारा। और हम पहले इतने परेशान थे हिया से, और कहाँ शंकरगढ़ है इलाहाबाद के आगे, वहाँ से वहाँ तक आदमी लेके गए, कोई सुनवाई नहीं। 5 बार गए, कोई सुनवाई नहीं। वो ठीक है ना, उनको पर जैसा दुष्ट रहा, कोई सुनवाई नहीं। और जब वहाँ गए तो कहा सुन मिला कि बजरंगबली बाबा के मंदिर कोई रात में उठा लिया। बजरंगबली बाबा की मंदिर चोरी हो, कहाँ से? शंकरगढ़ से। बताओ इलाहाबाद के आगे। आज हम लोग ऐसे ताजुब में पड़ गए कि देखो आज शंकर बजरंगबली बाबा आज सच्चाई धर्म पर होती अपने यहाँ पर, तो इनकी लिंग क्यों उठा ले जा? कोई चुराई नहीं पाता, कोई चराई पाता, जो उठाता उसका पोइटी जमा कर देती, जमाई देती उसको, जमाई देते। सही बात है, सही बात है। और जमाई देते, जाम कर देते। हाँ, जाम कर देते। जैसे उनको लोगों ने जाम किया वैसे वो उसको भी जाम कर देते। लोगों ने वो जाम किया तो वो जाम कर दे। तो मेरे पति लोग कहते हैं कि आप हमको यहाँ पर दिखाने लाई हो। सही है। और जब मंदिर यहाँ से चोरी हो गई, बजरंगबली बाबा के लिंग उठा गया यहाँ से, उनकी शरीर उठा गई, तो हमें सब पता यहाँ भला होगा, तो हम लोग वहाँ जाना छोड़ दिए। वहाँ से जाना पहले वहाँ जाती थी। हाँ, वहाँ जाते थे पहले, जब यहाँ सच्चाई में नहीं थे। अच्छा, पहले सच्चाई में जब वहाँ जाती थी तब जाते थे, जब सच्चाई में आई तब से तो मतलब और आगे कहानी सुनो। तब मतलब इतनी परेशान इतना ही पिए खा, इतना पिए खा, इनको मंदिर से दवा मिलती रही वो भी पिया हुआ, कहीं कुछ नहीं काट करे, बना रोज मुर्गा मछली लेके आवे, बकरा लेके आवे, इसको बनाओ चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, वही पिए तुम्हारे पति। हाँ, पिए रहते थे। हाँ, लत्ती वही झगड़ा बना के घर गर्मी महीना रहा फेंका जाए। बच्चे कितना खाए, छोटे छोटे लड़कियां में भाई ऐसे होते करते जब पूनम मिली और अनीता ममता को बताया, तब पूनम जब वो बेटी मेरी खत्म हो गई, बहुत बीमार, बहुत कर 5-5 हजार रुपया मुल्ला का हमने दिया है यहाँ से दिखाई सुना, इसलिए बच गया। यहाँ तो कैंसर अस्पताल है वहाँ रावतपुर, वहाँ तक हमने एक अस्पताल नहीं छोड़ा। 5-5 हजार अपने मुल्ला को दिया कि हमारा बिटिया को ठीक हो जाए, दिखाई सुनाए। नहीं ठीक हुई गई दिल्ली में लेके भर्ती रही, दीनदयाल अस्पताल भर्ती रही है, वहाँ फिर मतलब खत्म हो गई, नहीं ठीक हुई, कहीं कैंसर है नहीं ठीक हुई। फिर भैया धीरे धीरे जब पूनम बताया ममता को, तब ममता यहाँ आने लगी, 1-2 बार आई, तभी से घर में कुछ सुख शांति होने लगी। फिर आते आते ममता भी आई, फिर सब पूरे परिवार धीरे धीरे यहीं से नहीं जैन पिता में सब कोई आने लगे। तब से घर में सुख शांति और सब कुछ मिला, हमें ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, सब कुछ मिला। गाना गाते ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, धन मिला, दौलत मिला, सब कुछ मिला, तो सब कुछ मिला। धन्यवाद। इतना दुख से संकट से हम लोग गुजार रहे थे, पिता तू जानो कि तो मैं जानो, सच में बात कर पंडित जी। भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें रात में क्या होता था?
तुम ही बता दो। इसको ना रात में बहुत चिल्लाता था, रोता था और डर के उठ के बैठ जाता था, कस कस के हाथ पैर पटकता था। तो सब लोग हमें घर में कहते थे कि इसको इतना मारती हूँ, इतना डराती हूँ कि बच्चा देख लो रात में डरता है तुम्हारी वजह से। लेकिन हम तो अब मेरा बच्चा में इस कदर नहीं मारे डांटेंगे ना कि वो रात में डरने लगे। तो हमने इससे कहा बाबू तुम रोज रात में परमेश्वर से प्रार्थना करके सोना और तुम परमेश्वर से कहना कि तुम्हें रात में बुरे सपने ना आए। कह रहा मम्मा मुझे बुरे सपने नहीं आते लेकिन पता नहीं क्या होता। तो हमको तब भी परमेश्वर से बोलते ना कि मैं अब रात में रोऊं ना। वो दिन है 10-15 दिन हो चुका है, उस दिन रोज कहीं के सोता है, एक दिन बच्चा चिल्लाता नहीं है। अब प्रार्थना करके सोता है। रोज अपने मन से प्रार्थना करके सोएगा, परमेश्वर आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मैं रात में सोने जा रहा हूँ, मुझे बुरे सपने ना आए, मैं रात में ना चिल्लाऊं। अपने मन से रोज कितना परमेश्वर का सामर्थ्य है, देखा। तो अब खुद कहेगा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और आज तक का वो दिन है कि एक दिन भी नहीं चिल्लाया, एक दिन भी नहीं रोया है। इसी का दांत है ऊपर का निकल। बोलो ले लो ले लो ले लो ले लो। क्या करें, परमेश्वर के लिए सभी लोग जानते हैं कोई भी काम कठिन नहीं है। जो आग वाला कांड हुआ था सबने सुना होगा जयपुर में, जो आग वाली न्यूज सबने सुनी होगी। उसमें हमने एक वीडियो देखी फोन में कि शंकर जी की मूर्ति रखी थी और पूरी दुनिया वहाँ पूरा सब कुछ जल गया, इंसान जल गए, लेकिन वो मूर्ति नहीं जली। लोगों ने देखा, कहा उसमें लिखा कि देखो भगवान मतलब बच गए। तो मतलब हमने उसमें कमेंट किया ये कैसा भगवान है जो खुद बच गया, उसके और आगे उसके बच्चे जल गए और वो देखता रहा। अरे दादा, ये कैसा भगवान है? कैसा? अगर हमारे आगे हमारा बच्चा जल रहा है तो हम बच्चा तो पत्थर कहीं जलता है क्या? जब वो भगवान है ही पत्थर नहीं, कहीं जलता है? जब वो भगवान है, अगर वो भगवान होता तो उस जगह उठ के बचाता, खुद को ना बचा लेता कि नहीं हम ना जले। लेकिन देखो दुनिया कैसे सोच रही है, पत्थर जलेगा और दुनिया कह रही कि वो बच गए, उनके जो पब्लिक पूजने वाली है वो जल गई। हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर दुख लोगों पे आता है तो जितना लोगों पे दुख आएगा वो उतना ही परमेश्वर के पास जाएगा। इंसान सोचता है इनको दुख आया है, लेकिन दुख आने का इसमें दुख आने का सबसे अच्छा कारण ये होता है कि जितना हमारे पास दुख है हम उतना परमेश्वर के पास है। दुख से इंसान को अपने कभी घबराना नहीं चाहिए कि अगर हमारे पास दुख आया है तो हम परेशान हो जाए, परमेश्वर हमारे पास दुख क्यों आया। अच्छी बात है, जितना हमारे पास दुख आया है हमने परमेश्वर को उतना ज्यादा याद किया है, हम उतना ज्यादा उसके आगे रोए हैं। सबसे अच्छी चीज परमेश्वर का हमारे पास ये है कि दुख आता है तो हम परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना चाहिए। वो दुख हमें कैसे गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा और इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि ठीक है परमेश्वर दुख आए। सुख में तो हम तुझे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन दुख में कभी भी हम परमेश्वर को नहीं भूलते नहीं भूलते। हमें सुख आया, हम सुख में है तो हम अपने सुख में बिजी हो गए, एक आध बार परमेश्वर को याद कर ले। लेकिन अगर दुख आया तो 24 घंटे परमेश्वर हमारे मन के अंदर रहेंगे, 24 घंटे हमारी प्रार्थनाएं चलती रहेंगी। तो इसके लिए परमेश्वर को सबको धन्यवाद करना चाहिए कि ठीक है दुख है, हम दुखी है, ठीक है हम उस दुख में भी सुखी हैं क्योंकि हम परमेश्वर के पास है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करके ज्यादा बोलने नहीं देंगे। मैं चलने फिरने में बहुत असमर्थ थी। मैं जब से यहाँ आई थोड़ा तेज बोलो। हाँ, तब से मैं चल सकती हूँ, दवा तो खाती हूँ मगर नहीं इतना चल सकती। पहले चल नहीं पाती थी आप, लेकिन अब चलती हो। बहुत बढ़िया, पिता का धन्यवाद है। हाँ, तो हम विश्वास करेंगे तो चंगाई मिलती रहे। मैं आई थी कि मेरी बेटी बेटी की शादी है हाँ, और बड़ी वाली होगी मेरी केस चलना होगी हमारे पास। अब गुरु महाराज गाना लगा दे पिताजी हमारी बेटियों को। हाँ, बिल्कुल पिता परमेश्वर उद्धार करेंगे आपकी बेटियों को ना। पिता का धन्यवाद, विश्वास रखिए। ठीक है, पिता का धन्यवाद। जो सांसारिक थे, जो हम परमेश्वर पिता में नहीं आए थे तो हमें बहुत ही दुख, इतना ज़्यादा दुख है कि अब क्या बताए। तो हम किसी के आगे रो भी नहीं सकते थे और कोई मेरा मतलब सुन भी नहीं सकता था। लेकिन जो है जब से उषा दीदी ने जो है परमेश्वर पिता का जो ज्ञान कराया, हमको बताया कि पिता में आओ तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे, तो हम उषा दीदी के धन्यवाद करते हैं कि वाकई में तब से मेरे जीवन से दुख दूर हो गया। पिता अगर मेरे जीवन में कभी दुख आया भी है तो मेरे अच्छाई के लिए आया है। अच्छा, तो पिता का धन्यवाद करते हैं कि उस दुख में भी हमने पिता को याद किया, उनके सामने रोए। वो दुख तुम्हारे पास इसलिए आया कि उन्होंने परमेश्वर ने ये दिखाया कि देख आज अगर हम ना होते तो इस दुख के साथ तू बह जाती, लेकिन आज हमने तुझे बचा लिया। तो सबसे बड़ा तो सुख हमारा ये हमारा पति है, क्योंकि वो हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ ना होते मेरे जीवन में तो मेरा सबसे बड़ा दुख है। आज वो परमेश्वर पिता ने मेरे पति को बचाया, जीवन दिया, इससे ज़्यादा मतलब हमारे साथ खुशी की क्या बात हो सकती क्या होती है ना।
तो पिता का जितना भी धन्यवाद है उतना भी कम है। अभी भी जो दुख आया उस दुख में भी पिता का हम हाँ, पिता की जितनी भी बड़ाई की जाए कम है। और कहते नहीं, पहले जो दुख आया था तो हम सालों उस दुख से उबर नहीं पाते थे और कितने हम परेशान होते थे, ये तो हम जानते हैं और परमेश्वर पिता भी जानते थे, क्योंकि पहले वो देख रहे थे कि कितना जो है, क्योंकि उनको चुनना था हमें और उसे दीदी के द्वारा चुनना था। लेकिन अभी की जो दुख आया उसमें हमें पता ही नहीं चला कि हमारे जीवन से दुख कैसे गायब हो गया। और वो चमत्कार परमेश्वर पिता ही दिखाया, चमत्कार पिता के अलावा कोई कर नहीं सकता। इसलिए जितना भी धन्यवाद किया पिता परमेश्वर का वो उतना कम है। और हर पल हर घड़ी जो भी है पिता हम लोग को चंगाई देते हैं और हम लोग पे अनुग्रह करते हैं। ये अनुग्रह हमारे पर बहुत बड़ा हुआ, जो हमारे जीवन से जो है ये जो आया और वो दूर हो गया। इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। गुरु यीशु मसीह के नाम से इस सच्चाई में हम तुलसी दीदी वना दीदी के द्वारा आए हैं और उत्साहित मैडम जैसे होते हैं उषा मैडम से, और सत्संग में बहुत उत्साहित होते हैं। हम अपना पहला जीवन को अगर सोचते हुए अब के जीवन को देखते हुए परमेश्वर ने जमीन आसमान का अंतर कर दिया, तो उसके लिए परमेश्वर पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले भी हमारी जिंदगी में दुख था, पर दुख जो था वो सह नहीं पाते थे, पर अब जो दुख थोड़ा बहुत आता है तो वो हवा के तरीके कैसे उड़ जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो परमेश्वर ये पता चलता है हमें कि परमेश्वर पिता दुख देते तो हैं, पर वो दुख के कारण हम लोग परमेश्वर के और करीब चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है ना कि मेरा बच्चा कितने गहरे पानी में, क्योंकि हमारा जैसा विश्वास होता है वैसे ही उतनी गहराई में हम परमेश्वर में उतर जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। मेरे मोहल्ले में एक लोग हैं, जब परमेश्वर का एक दिन शिवानी के लिए सत्संग हो रहा था तो हम ढोलक लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा, बातों में टोली पे टोली मारते, उन्होंने कहा ये देखो घर घर बिजनेस हो रहा है, उन्होंने ये बोला। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता ये तो अनजान है। फिर हमने वहीं पर रुक के उनको हमने बातों बातों में उनको जवाब दिया। हमने कहा ये तो एक नंबर का बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा है जिसमें लोगों की जिंदगी बच रही है, जिंदगी संवर रही है, घर परिवार बच रहा है, ये एक नंबर का बिजनेस है। और ये जो आप बिजनेस कर रहे हो ये 2 नंबर का बिजनेस है। लोग अपना चीज जेवर बेच के सट्टा लगा रहे हैं, अपना घर परिवार का पेट से काट के थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं। वो क्या करते हैं, आदमी पैसों में बर्बाद कर देते हैं। तो आपका तो 2 नंबर का बिजनेस है जिससे लोगों का घर परिवार बिगड़ रहा है, और हमारा तो 1 नंबर का बिजनेस है जिसमें लोगों की जिंदगी संवर रही है। तो हम परमेश्वर का ये शब्द परमेश्वर ने दिया वहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना, अपने बच्चों को पूछ नहीं परंतु सिर करूंगा, नीचे नहीं परंतु ऊंचे बैठा लूंगा। जहाँ परमेश्वर के बच्चों का अपमान हो, कोई कैसे संसारिक लोग परमेश्वर के बच्चों का अपमान करके चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि पल पल और पग पग मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी मदद और तेरी सहायता करूंगा, पर तुझे महसूस करने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब ऐसे लोग हम लोग को मिलते हैं तो परमेश्वर पिता ही अब मन में ही वो शब्द डालते हैं जिससे हमारे तीर के तरीके सामने वाले को जवाब भी मिल जाता है और उनके सवालों का उत्तर भी मिला। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गुरु। मेरे जीवन में पहले बहुत दुख था, पर आपसे जब से हमने दीदी के द्वारा परमेश्वर को जाना और दीदी के द्वारा हमने परमेश्वर को जाना, तो पर जब से मैडम जी ने हम लोग को परमेश्वर के बारे में बताया, पल पल सिखाया, विश्वास जगाया, पल पल संभाला। कहते हैं ना, एक छोटा सा पौधा लगाओ, अगर उसमें पानी पे पानी डालते रहो तो वो पौधा भी टेढ़ा बकौड़ा होकर गिर जाता है, पर मैडम जी ऐसा पानी की धार डालती है जो पौधा गिरता नहीं है परंतु सीधे खड़ा होता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जितना विश्वास पे ये पौधों में पानी डालती है और वैसे ही पौधा निकलता है। उसके लिए पिता का हम बहुत बता कि इतने अच्छे हम लोग को गुरु मिले जो हम लोग के साथ पल पल खड़े थे। परमेश्वर उनको खूब फूले पले और खूब तरक्की करे, खूब फल फल करे, इसके लिए परमेश्वर का बात बताइए भाई, सबके साथ खड़ी शिक्षा दीदी से लेते हैं और शालिनी के द्वारा आए हैं। पिता का जितना धन्यवाद करे उतना कम, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं उषा दीदी का करती हूँ। मैं इस सत्संग में तो मेरा 5वां साल है, 5 साल से मैं आ रही हूँ। मेरे पास तो खैर पिता का दिया वो सब कुछ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मैंने इस बार से जो सत्संग मेरे घर में उषा दीदी ने किया है, मेरा पहले मन नहीं लगता था सत्संग में, सही दिल की बात बताऊँ, थोड़ा सा मेरा मन भटक जाता था। तो इस बार से जब से मेरे घर में सत्संग हुआ है तो मेरा मन, क्योंकि उस बार जब मैं सत्संग से गई थी तो मैडम जी ने कहा था कि लोग मुझे कहते हैं कि सत्संग में जाती तो ऐसा होता है, खुद से मेहनत करनी चाहिए। तो जब मैं मेहनत अपने आप से करने लगी, जब पिता से अगर सुबह प्रार्थना करो तो शाम को दे देते हैं, सुबह प्रार्थना करो शाम को परमेश्वर पिता दे देते हैं।
कि मैंने उन चीज़ों को महसूस किया। और मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, मैं तो चलो कॉलोनी में रहती हूँ और जिसका अनीता की मम्मी कुछ लोग पीछे रहते हैं, तो अनीता की मम्मी का मेरा सत्संग होता है, तो मैं तो किसी की आपसे फ़ोन किया, मैंने कभी किसी की बात तो करती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बात करती हूँ, कभी मेरे मुख से सुना इनकी चाहे उनकी। कुछ लोगों ने कहा मैं तो उनके यहाँ सत्संग में नहीं जाती, उनके यहाँ तो परपंच होता है, तो सिर्फ मेरे यहाँ ये सत्संग में आती हूँ, मैं इनके यहाँ आती हूँ और किसी से नहीं। जब तुम किसी के यहाँ आती नहीं तो कोई किसी को बुलाता भी नहीं। तो पिता का मैं ये धन्यवाद करती हूँ, जितना बड़ाई मैं उषा दीदी का कर सकती हूँ उतना पिता का भी करती हूँ। और इस सच्चाई में हम पूनम के द्वारा आए हैं, तो शायद हम सत्संग में जाते हैं, होते हैं और उषा दीदी से भी होते हैं। और परमेश्वर की बढ़ाई है कि सच्चाई में मतलब दिक्कतें तो बहुत मेरे जीवन में आया और हम सोचा भी नहीं था कि मतलब हम सही सलामत परमेश्वर को पाएंगे, जो हमारे जीवन में हमारे जीवन में उनके मतलब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे। और परमेश्वर ने हमारी चाहती जो था परमेश्वर ने वो मेरे जीवन में किया। और मेरे तो बच्चे नहीं, ये पहला वाला बच्चा हुआ, फिर उसके बाद 7 साल के बाद ये बिटिया आई, बच्चे नहीं हो रहे थे। इलाज करवाने गए, वहाँ सब पर वो 3000 के जांच लिख दी, हमने पर्चा वर्चा वहाँ फेंक दिया। फिर हमने परमेश्वर के तरफ मुँह किया कि परमेश्वर ऐसा तो है नहीं कि इंसान संसारिक लोग फटाक से बाझिन वोझिन बोल देते हैं, तो हमने कहा ऐसा तो है नहीं कि हमें परमेश्वर ने बाझिन बनाया है, और एक बच्चा तो है, अगर परमेश्वर देगा तो लेंगे और नहीं देगा तो नहीं लेंगे। परमेश्वर ने फिर हमें एक लड़की दिया, इसके लिए भी पिता का धन्यवाद है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे जीवन में सबसे बड़ा उसके था मूंगफली के दाना किसके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मेरा लड़का 11वें साल में है। अब वो जब हम नई परमेश्वर ने मेरा परीक्षा लिया था, परमेश्वर ने लिया था, जब हम नई परमेश्वर में जुड़े थे, तो हम जैसे कि आपकी संडे है, जैसे हम सत्संग में और सत्संग के गए तो 2 दिन के बाद दिवाली था, तो दिवाली के दिन हम सत्संग करके मतलब हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ लाल बंगले में आना, उषा दीदी के यहाँ आना। तो हम यहाँ से फिर उतना कुछ मतलब सीखना उठना भी नहीं था, खाली आए थे पूनम के साथ में, आए घर पे गए तो 2 दिन के बाद दिवाली पड़ा। दिवाली के दिन हमारा मिट्टी का घर है तो उसको हम लीप उप रहे थे और मूंगफली का दाना हम छील के दिए थे खाने के लिए। इतने बड़े दाना मेरा भैया इतने बड़ा दाना मुंह में खाते खाते नाकी में डाल लिया था। तो परमेश्वर ये चीज हमने फिर विश्वास किया कि ये परमेश्वर ने देखो कितना बड़ा मतलब हमारा परीक्षा ले रहे हैं। तो ये कहा कि नाक में मूंगफली के दाना डाल लिया। जब डाल लिया हम रात भर परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने अच्छा से पूरा दिवाली वाली भी मनवाया, अच्छे कपड़े ने सब लोग पहना, रात भर मतलब सब कुछ अच्छा से हो गया। फिर जब दूसरा दिन होता है, अरे 12-1 बजे के लमसम में मेरे भैया का नाक ये पूरा सूज गया था, पूरा ये नली सूज गया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता, नहीं तो उसी समय मेरे बच्चे के नाक को सब ऑपरेशन करवाना पड़ता, जाना नहीं पड़ा। तो इस पिता का ये धन्यवाद करते हैं। फिर क्या हुआ, रात जब सुबेरे हुआ तो हम रसगुल्ला करके लेके बैठे थे, तो रोना धोना आने लगा कि मेरे भैया के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मेरे भैया के हॉस्पिटल लेके जाना। फिर क्या हुआ, हमने पूनम के पास फोन किया कि पूनम ऐसी बात है। यही बात करते करते घर में परमेश्वर ने मेरे मन में सही बताया कि जैसे हवा, चारों तरफ के हवा, एक तरफ का हवा हमें सूट कर जाए, ऐसा ध्यान में आया कि अरे बाबू के नाक में कड़ू का तेल डाल दे। बस तुरंत फोन करने के बाद, बात करने के बाद तुरंत हमने कड़ू का तेल डाल दिया। अब मेरा भैया एक ही बार में छीका, वो मूंगफली का दाना भाग से ऐसे निकल गया। धन्यवाद करता हूं, चीज से हमें परमेश्वर ने बचाया, मेरा हौसला तब से बढ़ने लगा और आज तक के हम परमेश्वर में जो मतलब बढ़ ही रहे हैं। जो हमने मांगा वो पाया। परमेश्वर ने एक लड़का एक लड़की भी दिया। अब यही परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं कि मतलब अब हमें नहीं, किसी संसार में सबको जिसके भी ना हो पिता उसको पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं इस सच्चाई में अपने पापा के द्वारा आए और परमेश्वर में तो मुझे नया जीवन मिला, क्योंकि जो जीवन मैंने जिया वो तो एक जैसे नहीं बचपना था, क्या था कि मेरी में शादी हो गई, पर जब शादी से पहले ही परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर में मुझे नया जीवन मिला। और जब गृहस्थी ऐसी मिली, जब गृहस्थी के साथ पति ऐसा मिला, तो जीवन तो ऐसा मिला तो उथल पुथल हो गया, जबकि पसंद का था सब। तो आज हम परमेश्वर पिता में धन्यवाद करते हैं कि जब हमें अच्छा अगर आज मैंने घर गृहस्थी में अगर हमने अच्छा आटा माड़ा और रोटी बनाएंगे तो अच्छे आटे की तो रोटी सभी बना ली,
पर जब आटा कभी खराब हो जाता है गीला तो वो रोटी बन जाए तो वो टैलेंट की बात है। तो आज परमेश्वर ने मुझे वैसे ही बनाया। इतने खराब जीवन में भी जो मैं जी गई तो मैं इसका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे जीने की राह दिखाई, क्योंकि अच्छे जीवन में तो सभी जी लेते हैं। अच्छा, अगर आज अच्छा पति मिलेगा तो कहेंगे अरे मैंने तो ये किया वो किया, पर खराब पति के साथ कोई रह के दिखाए, खराब परिवार के साथ कोई रह के दिखाए और हंसता भी रहे। तो परमेश्वर ने तो मुझे वो जीवन दिया है कि आज मैंने वो समझा, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ा जानती है कितना अन्य यहाँ हरदम हंसते ही हमेशा वही और लोगों ने मुझे देखा भी कि हंस हंस के निकलना। एक बार यहाँ तक कि स्वीटी ने भी कहा था कि मुझे घर चाहिए तो नेहा दीदी जैसा घर चाहिए, पर उसे क्या पता अंदर की बात क्या है। तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे बल ताकत मिली परमेश्वर में, जो पावर मिला वो कहीं नहीं था। क्योंकि आज मैंने यही बोला ना कि जब रोते हैं तो ये पता होता है मेरे परमेश्वर देख रहे हैं और वो मेरा न्याय करेंगे, क्योंकि ना गलत करो और ना गलत सो। तो परमेश्वर ने मुझे वो दिन दिया। ऐसा नहीं हर रोज मेरी बात होती, हर रोज चिक चिक कुछ ना कुछ बहस, पर परमेश्वर ने जीने की राह और गलत करते नहीं, इसलिए डर भय है नहीं अंदर कि मैं अपने सास ससुर के साथ या अपने परिवार के साथ या अन्यथा हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर में, क्योंकि आज यहाँ पे सब गलत करती है इसलिए डर नहीं है कि हमको परमेश्वर मुझे इसलिए आज उसी सहानुभूति, क्योंकि कहते नहीं है जब आदमी चोरी नहीं करेगा तो डर भी नहीं होगा। जब आप तो वही चीज है, परमेश्वर ने मुझे जब गलत काम ही नहीं दिया तो उस चीज का डर भी नहीं। परमेश्वर ने बस मुझे पावर बहुत दी है। हाँ, जिंदगी दिखा रहा है कैसे कैसे जिंदगी है। आप अगर आप अपने से नीचे को देख के चलो तो परमेश्वर ने बहुत स्वतंत्र की है, क्योंकि किसी के पास तो धन भी भरा है तो जीवन ही नहीं है जीने को। अभी यही बात आई ना हंसी मजाक में बस बक्से की, तो मेरा यही कहने का मतलब कि बहुत जगह ऐसे कपड़े भरे जेवर भरे पर शरीर नहीं है, आदमी के पास जाने की व्यवस्था नहीं है कहीं जाए। आज हम लोगों को तो परमेश्वर ने सत्संग दिया हफ्ते हफ्ते का, पहनने में मजा आता मिलते है, परमेश्वर की बातें करते, कपड़े रखे रहते हैं सत्संग में पहनने इतना बड़ा प्रेम है। तो ये सबसे बड़ा है कि आज हमारे पास परमेश्वर ने शरीर दिया, वो ताकत दी कि हम लोग जा रहे हैं मिल रहे हैं। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर पिता वाकई में हमारे लिए बल ताकत शांति के परमेश्वर पिता है ना। तो परमेश्वर ने आज जो शांति दी उसके लिए पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगता है कि नाम में हम पहले तो हम पिता को जानते भी नहीं थे। हमारी बिटिया आती थी संगीता अपने मौसी से लेती, बहुत दिन तक आई है। हम कहा बिटिया तुम कहाँ जाती हो फालतू के लिए, हमें नहीं समझ में आता। तो हम पूजा पाठ लगे रहते थे तो हम परेशान रहते थे, कहीं वहाँ दुर्घटना वहाँ परेशानी है, हर बहुत परेशानी थी। कहीं मम्मी तुम्हारी बात नहीं मानती, चलो तो वहाँ चल के देखो। हम आते थे ऐसा ही आते थे, अंगीकार नहीं हुआ था। तो भाई साहब थे, आप नहीं थे, आप कहीं गई थी। तो हम आए, कई बार आए तो बिटिया ने कहा मम्मी अंगीकार हो जाओ, अंगीकार ले लो मौसा जी से, तो हम फिर तुम्हारा सब भला होगा। तो हम कहा बिटिया तुम सही कह रही हो, मम्मी हमारा भी मन कर रहा है कि हम अंगीकार ले लें, हो जाए, पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो हमारे के पापा बहुत खराब थे, बहुत गाली देते थे, बहुत झगड़ते थे, बहुत लड़ाई करते थे। अब भी पढ़ा गए, अब भी उनकी आदत वैसे ही है। हम तो हमारे पिता परमेश्वर गुरु मेरे साथ है, हमारा कुछ सूती धोती पहनते थे, सूती धोती। अब तो पिता कहते महिमा इतने कपड़े हैं कि क्या पहनो, क्या करो, क्या न करो। धन्यवाद इतना पिता ने दिया, पिता ने बहुत दिया। पूनम के द्वारा बहुत सुख आ गया, हो गया पिता में आके ना, बहुत सुख पिता के द्वारा। कि हम पिता परमेश्वर जानते तो कई सालों से थे, लेकिन बस मतलब इतना हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हाँ। लेकिन जब से मतलब अंगीकार जब से किया है, पहले आते थे करते थे लेकिन अंगीकार नहीं किया था। तो हमारी ये गवाही क्या है महिमाएं पिता की। तो हम आते थे बस सुन के चले जाते थे, ना हमारे पास पवित्र शास्त्र थी ना कुछ, बस ऐसे ही। तो हम ये सोचते थे क्या जाए वहाँ पर बैठे रहते, मन में मतलब बहुत सारे अपोजिट वर्ड आते थे ये था। तो जब हमारे ये दोनों बेटियां थी तो हमारे ससुराल में भी जो भी आता था पैर छुओ तो सब भगवान एक लड़का दे दें, ये कहते थे। अब मेरे अंदर तो बहुत टेंशन तो होती थी कि चाहते तो हम भी हैं अब, लेकिन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते थे। हमारी सास ने भी कई बार कहा, मतलब सभी लोग लगभग कहते ही थे एक लड़का हो जाए। तो कहते थे गांव भाषा में कि बिटिया मुंद जाएंगी अगर हाँ, बिटिया हाँ।
सोचते थे। फिर हमने सुषमा आर्या के यहाँ दिखाया सबके कहने पे, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं अब आपका नहीं हो सकता है। अच्छा, बोला कि अब हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। फिर कानपुर में कोई डॉक्टर है अर्चिता या अर्चना ऐसे कुछ हैं, उनको भी देखा। कुल मिला के 3-4 डॉक्टर हमने दिखाए। जब सबने मतलब मना कर दिया तो हम मतलब रोने लगे वहीं पे कि अब हमको नहीं होगा। और ये सब लोग बार बार कहते हैं एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया, हमने कहा नहीं। अब फिर जब हमारे घर में सत्संग होता था, फिर अंगीकार भी किया। उसके बाद हमको खुद ही नहीं पता, फिर हम अपना पढ़ाई भी शुरू कर दी। हमने कहा अब हटाओ, बच्चे अच्छे छोड़ो, 2 तो बेटी हो ही गई। हम कोचिंग यहाँ शुक्लागंज में कोचिंग में अटेंड करी। ये हम आते थे वहाँ मसवासी से चल के पैदल आते थे। तो ये 3 महीने हो गए थे, हमको पता ही नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। हमने कहा पता नहीं कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो रही। फिर जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा, अब हम उसमें टेंशन में ही है कि हम सोच रहे हैं पता ही जांच करवा ले, एक बार जांच हो जाए तो पता चल जाएगी लड़की है कि लड़का है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अगर करना है तो कर लो, लेकिन जांच नहीं करवाओ। जो अगर बेटी होगी तो देखा जाएगा, हम पाल लेंगे, लेकिन जांच मत करवाना। और हटाने के लिए हमारे सास ससुर मना कर रहे थे कि हटाना नहीं इसको। हमने पिता छोड़ दे, पिता अब जो है बस आपके ही सारे छोड़ दिया, चाहे बेटी हो या बेटा। लेकिन फिर मेरा ही बेटा हुआ, उसके लिए पिता को धन्यवाद। जो उम्मीद हमने नहीं लगाई थी, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई और मेरा भी बेटी को जो कहते हैं वो पूरा भी हो गया। पिता को धन्यवाद। दोनों जरूरी होते, बेटा और बेटी भी।